भारत एक स्वतंत्र देश है। यहाँ के नागरिकों को विचारों की आज़ादी है। ये आज़ादी हमें हमारे संविधान ने दी है। संविधान कहता है कि धार्मिक और वैचारिक आज़ादी पर कोई अंकुश नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार ने अब जनता पर अपने विचार और सोच थोपना शुरू कर दिया है। और ये है लोकतांत्रिक भारत का नया स्वरूप, जिसमें किसी भी नागरिक की अपना खान पान चुनने, अपना व्यापार तक चुनने की आज़ादी को सीमित करने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आपके साथ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक से मैंने आज़ादी, संविधान की बातें क्यों छेड़ दी। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जन्माष्टमी के मौके पर हमारे माननीय योगी जी ने मथुरा के एक कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा कर दी थी, जिसने कई लोगों की नींद उड़ा दी। रातों रात ये फरमान जारी कर दिया गया कि अपना व्यापार बदल दीजिए। याद आया कुछ? जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूं मथुरा में बैन हुई मांस और शराब की बिक्री की। जरा सोचिए उन लोगों पर कितनी मुसीबत होगी जिनको अब अपना व्यापार छोड़कर कुछ नए सिरे से शुरू करना है, क्योंकि उन्हें तो अपनी जीविका चलानी है। क्या योगी सरकार उन लोगों को रोजगार देगी? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चुनाव से कुछ महीने पहले सरकार के इस ऐलान का आखिर मकसद क्या है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम पड़ताल करेंगे इसी सवाल की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कि योगी सरकार के इस ऐलान पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ ही शराब और मांस के व्यापार में लगे लोगों को उन्होंने दूध का व्यापार करने का सुझाव भी दे डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षभूमि को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उपेक्षित आस्था के स्थानों को अब पुनर्जीवित किया जा रहा है, लेकिन मथुरा में शराब और मांस पर लगा बैन लोगों को पसंद नहीं आया और योगी सरकार के इस फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और कई लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि कोई रातों रात अपनी आजीविका कैसे बदल सकता है। सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने इस बारे में बात की है कि कई लोगों ने कहा है कि यह एक बुरा विचार है, क्योंकि यह अपने उद्देश्य को हासिल करने में अप्रभावी होगा, क्योंकि भूमिगत संचालन अप्रभावित रहेगा। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि यह असंवैधानिक है और लोगों के पास आजादी होनी चाहिए कि वो क्या व्यापार करना चाहते हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इससे कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, गुजरात और बिहार के बाद अब मथुरा एक ऐसा शहर बन गया है जहाँ अवैध रूप से शराब और मांस बेचा जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पूर्ण प्रतिबंध संभव हो। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, बिल्कुल बकवास, आप लोगों के भोजन के अधिकार को बाधित नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यह सिर्फ बेवकूफी है। ऐसे ही कई ट्विटर यूजर ने सरकार की इस घोषणा पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अपनी बात रखी है। इसके अलावा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कर्नाटक में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नाटक में पास हुए मवेशी बिल की बात करते हुए योगी सरकार पर भी निशाना साधा था। और फिर बीफ बैन का मसला आया। क्या किए भाई आप लोग? क्या JDS तायद नहीं करी? कांग्रेस क्या कर ली? वहां पर पूरा बीफ बैन कर दिया। हर खुरेशी बरादरी पूरे कर्नाटका में करीब 25-30 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सवाल बीफ बैन का नहीं है, सवाल उनका रोजगार का क्या होगा, सवाल उनके कारोबार का क्या होगा। और ये तमाम चीजें हैं। और फिर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में तरकीब करना। एक तरफ कांग्रेस बोलती इन वोट काटने को आए, दूसरी तरफ BJP बोलती कि इन फुला वो एक्सट्रीम है, शिद्दत पसंद है। ये सब चीजें अपनी जगह पर झूठ हैं और मजलिस सियासी तौर पर जमीनी सतह से हर इलाके में आपको एक कायद बनाना चाहती है, आपको लीडर बनाना चाहती है, आपकी क़यादत को मजबूत करना चाहती है, ताकि आपके बल्दी मसाइल हों, शहर के मसाइल हों, गांव के मसाइल हों, सब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस फैसले पर लोगों की और नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया, लेकिन इस घोषणा ने बॉलीवुड में भी हलचल पैदा कर दी है। फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने यूपी सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सरकार इस कदम से अपने नागरिकों के जीवन यापन के तरीके में दखल देना चाहती है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया, जिस पर लोगों ने उनके विचारों का समर्थन भी किया। विनोद कापड़ी ने यूपी सरकार की तुलना तालिबान से कर दी।
विनोद कापड़ी ने अपने ट्वीट में कहा कि धीरे धीरे ऐसा पूरे देश में किया जाएगा और तालिबान की तरह महिलाएं इनका पहला निशाना होंगी। इस पर कई लोगों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है। अपने ट्वीट में कापड़ी लिखते हैं, याद रखिएगा ये सब धीरे धीरे पूरे राज्य में होगा और फिर इनकी कोशिश होगी कि देश में भी बैन हो। ये आपके चलने फिरने, पहनने, पढ़ने, खाने पीने सब पर नजर रखना चाहते हैं और तालिबान की तरह इनका पहला निशाना महिलाएं ही होंगी, याद रखिएगा। विनोद कापड़ी के इस ट्वीट पर यूजर्स भी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। यूजर लिखते हैं, क्या ये फैसला मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं है? आर्टिकल 19 ये फैसला कोर्ट में नहीं टिकेगा। यूजर ने लिखा, चुनाव आ रहे हैं सर, भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर लुभाना है और वोट हासिल करना है, क्योंकि कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिसके बुनियाद पर वोट मांग सके। अब जनता को देखना है कि धर्म के नाम पर वोट देना है या जीने वाली और आगे बढ़ाने वाली चीजों पर वोट देना है। यूजर ने जवाब दिया, लक्षद्वीप में भी शराब पर बैन था। अलग अलग सरकारें वोट बैंक के लिए सब कुछ करती आई हैं। योगी सरकार के इस ऐलान से जनता नाराज है, ये तो साफ हो गया, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया से ये भी सामने आया कि योगी सरकार का इस ऐलान के पीछे का क्या मकसद है। ये बात जनता बखूबी समझती है। तो क्या वाकई योगी सरकार मांस मदिरा को बेचने पर रोक के बहाने ध्रुवीकरण कर रही है? क्या बीजेपी फूट डालो और राज करो की राजनीति पर काम कर रही है? क्योंकि देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां इस तरह के प्रतिबंध लगना आम बात सी हो गई है। खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी के कई शहरों में मीट और शराब पर बैन है, लेकिन मथुरा पहली जगह है जहां पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए बताते हैं आपको कि यूपी के और किन शहरों में मीट शराब पर बैन है। सांस्कृतिक नगरी वाराणसी के धार्मिक स्थलों पर इस साल अप्रैल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शराब और मीट बेचने पर बैन लगा दिया था। उन्होंने आबकारी अफसरों को निर्देश दिया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। अयोध्या के धार्मिक स्थलों के आसपास भी शराब और मीट बेचने पर बैन है। गंगा यमुना के संगम वाले प्रयागराज के धार्मिक स्थलों के आसपास भी मांस और मदिरा नहीं बेचा जा सकता है। चित्रकूट के धार्मिक स्थलों के आसपास भी मीट और शराब बेचने पर प्रतिबंध है। लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। यहाँ भी मीट और शराब बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देवबंद इस्लामी शिक्षा और दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर मांस मदिरा बेचने और खरीदने पर बैन लग चुका है। हाजी वारिस अली शाह की जन्मस्थली देवा शरीफ बाराबंकी जिले में स्थित है। देवा शरीफ के आसपास भी शराब और मीट की दुकानों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इन सभी जगह पर लगा आंशिक प्रतिबंध लोगों की जीविका पर कोई खास असर नहीं डाल रहा था, इसलिए किसी ने कोई खास आपत्ति भी नहीं जताई। लेकिन मथुरा में लगे पूरी तरह बैन से लोगों के व्यापार ठप हो जाएंगे, साथ ही कालाबाजारी भी बढ़ेगी। लेकिन हर किसी का मानना है कि ये चुनाव से पहले कोई मुद्दा ढूंढने की एक साजिश मात्र है, क्योंकि चुनावों में बहुत ही कम समय बचा है और चुनावों से पहले ही हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलितों की बातें खूब हो रही हैं। अब कैसे ये चुनावी मुद्दा बन सकता है, चलिए बताते हैं आपको। योगी जी मांस और शराब के व्यापार को छोड़कर लोगों को दूध का व्यापार करने की सलाह दे रहे हैं। क्या वाकई ये इतना आसान है? क्योंकि हर पेशे की अपनी खासियत होती है। हर एक इंसान का अपना नजरिया व्यापार या रोजगार के लिए होता है। जिस इंसान ने शुरू में मांस बेचने या शराब बेचने का काम किया हो, उस व्यक्ति के लिए किसी दूसरे व्यापार में एडजस्ट करना कितना मुश्किल होगा। इस पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अब वो देखिए, इसमें जो जैसे मांस और मदिरा पर रोक लगाई है, अब इसके बाद फिर अयोध्या, काशी भी है, फिर जितने शहर, सब अपना अपना एजेंडा है। उसमें एक एजेंडा तो यह है कि प्रोवोकेशन हो, किसी बहाने, उस बहाने झगड़ा हो, दंगा हो, उससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। दूसरा, अगर आप मतलब इसके अगर इकोनॉमिक पक्ष की तरफ जाएं, अगर थोड़ा ध्यान दें उस पर, ये रिसर्च की बात भी हो सकती है कि जो जो परंपरागत धंधे रहे हैं अल्पसंख्यकों के पास, खासतौर से मुसलमानों के पास या दलित जातियों के पास, उन पर चोट की जा रही है। उनको धीरे धीरे उनसे अलग किया जा रहा है। अब आपको इतना गाय का प्रेम है, अपना इतना जानवरों से प्रेम है, मतलब आज तो बहुत मन दुखी है। जो हमने अभी देखा सोशल मीडिया पे जो वीडियोज देखे, वो उन्नाव में एक जो गाय गौशाला है, उसमें गाय कैसे तड़प तड़प करके जान दे रही है, मर रही है।
कोई उनका पुरसा हाल नहीं है, कोई उनको खाने पीने की व्यवस्था करने वाला नहीं है, कोई उनके इलाज की व्यवस्था नहीं है, मरी पड़ी है वहां पे। तो ये गो भक्त सरकार, गो भक्त, गो रक्षक, जो भी आप कहिए, गो संरक्षक जो भी हैं आप, उनकी निगाह उसमें नहीं है, क्योंकि आपको गाय से या किसी जानवर से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो आपका एक राजनीतिक अस्त्र है, राजनीतिक हथियार है, जिसको आप इस्तेमाल करके करना चाहते हैं। आपको याद होगा, पता नहीं, इसी भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के चुनाव में ये कहा था कि भाई हम यहाँ गोमांस की आपूर्ति कम नहीं होने देंगे, कर्नाटका से ला करके गोमांस यहाँ सप्लाई करें। और वही पार्टी आज कर्नाटका में कह रही है कि हम वहां पे बीफ के उस पर बैन लगाएंगे। केरला में आपने कहा कि बेहतरीन किस्म का गोमांस परोसेंगे। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में जहां जहां चुनाव हुआ, अभी देखिए मणिपुर में ये वही जाकर के बोलेंगे ये। मतलब आप ये भी देखिए कि एक बार जब कोई बात आई थी यही गोमांस को लेकर के, तो हमारे मित्र हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने कुछ उस पर बयान दिया था, उसके प्रतिबंध के पक्ष में उन्होंने कोई बात कही। तो एक दूसरे मंत्री जो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, किरेन रिजिजू जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हम गोमांस खाते हैं, बीफ खाते हैं, कोई हमारा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ ले। तो एक तरफ आपकी एक भाषा, एक तरफ गाय हमारी माता है, और दूसरे हमारा दूसरा भाई अरुणाचल में उसको खाता है। तो आपकी अगर जरा सा भी उस पर ये होती, जरा सा भी गाय माता से आपका प्रेम होता, तो आप किरेन रिजिजू को शर्त करते, एक्सप्लेनेशन पूछते। दोस्तों, हर व्यापार देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और संतुलित करने के लिए जरूरी होता है, और अगर दूसरे व्यापार में लगे लोगों को भी जबरन दूध के व्यापार में लगाया जाएगा तो क्या इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे लोगों को तकलीफ नहीं होगी? लेकिन सच यही है कि व्यापार बदलना मूल मकसद नहीं है। असल मकसद तो वही फूट डालो राज करो है, जो बीजेपी हर उस राज्य में कर रही है जहां उसकी सरकार है। इससे पहले भी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी मवेशी संरक्षण विधेयक पारित किया था, जिसमें मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में मांस बेचने पर बैन लगा दिया गया, जिसे देखकर यह लगता है कि मांस मदिरा पर बिक्री का फैसला धार्मिक कम और राजनीतिक कारणों से लिया गया है, क्योंकि जल्द ही प्रदेश में चुनाव होने हैं। अयोध्या को तो जितना भुनाया जा सकता था बीजेपी ने भुना लिया, और अब अगले चुनाव के लिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब वो मथुरा काशी पर फोकस कर रही है। क्योंकि अयोध्या में आए फैसले के बाद बीजेपी ने एक नारा भी दिया था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। यानी पहले सरकार व्यापार के बहाने आम जनजीवन में दखल देगी और उसके बाद समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई बढ़ाएगी। हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी जिस तरह के फैसले ले रही है, उसमें यह ऐतिहासिक विरासत कैसे बच पाएगी? क्या लोगों को इस बात का एहसास है कि बीजेपी क्या खेल खेल रही है? यानी साफ है कि बीजेपी हिंदुत्व का खेल खेलकर फिर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगी, लोगों को लड़वाएगी और अपने वोट बनाएगी। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी खास मुद्दे के साथ। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।